एक गांव में एक बनिया रहता था। वह बहुत धनवान था। उसके पास अपने पुरखों का बहुत सारा धन था। बनिए के 2 पुत्र तथा 2 बहुएं थीं। बनिया बहुत ही कंजूस व लालची स्वभाव का था। उसके पास जो मजदूर काम करने आते वह उनको उनके मेहनत के पैसे भी नहीं देता था। उसके यहाँ जो किसान अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख जाते थे वह उसको भी हड़प लेता था। वह दान पुण्य से कोसों दूर था। वह भगवान को भी नहीं मानता था। वह बनिया अपने घर के बाहर चबूतरे पर खाट डालकर बैठा रहता था और हर आने जाने पर कड़ी नजर रखता था। एक दिन वह देखता है कि उसकी एक बहू घर से बाहर गई है। तभी देखता है कि उसके पीछे पीछे उसकी दूसरी बहू भी घूंघट ओढ़कर घर से बाहर चली जाती है। कुछ समय बीतता है। पहली बहू लौटकर आ जाती है लेकिन दूसरी बहू लौटकर नहीं आती। इस पर भिखू अपने पुत्रों को बुलाता है और कहता है कि दोनों बहुएं घर से बाहर गई थीं। एक बहू तो लौटकर आ गई लेकिन दूसरी को बहुत समय हो गया, वह अभी तक लौटकर नहीं आई। जरा पता करो। इस पर उसके बेटे कहते हैं, पिताजी दोनों बहुएं घर पर हैं। इस पर भिखू कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहीं बैठा था, फिर एक बहू ही आई थी। इस पर उसके बेटे कहते हैं, नहीं पिताजी दोनों बहुएं घर पर ही हैं, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। भिखू कहता है, चलो ठीक है। इसके बाद उसके बेटे चले जाते हैं। कुछ समय बाद भिखू की घोड़ी छूटकर भाग जाती है। भिखू और उसके बेटे घोड़ी ढूंढने निकल पड़ते हैं। भिखू घोड़ी ढूंढता ढूंढता एक दूर गांव पहुंच जाता है। वह लोगों से पूछता है, भाई यहाँ कोई घोड़ी तो नहीं आई, मेरी घोड़ी छूटकर भाग गई है। इस पर गांव वाले कहते हैं, आई तो है, हमारे गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान है जिसका नाम राम प्रकाश है, उसके यहाँ एक घोड़ी आई है। फिर भिखू राम प्रकाश के घर जाता है और वहां जाकर पूछता है, क्या यह राम प्रकाश का घर है। इस पर राम प्रकाश घर से बाहर आता है और कहता है, हाँ मैं ही राम प्रकाश हूँ, तुम कौन हो। इस पर भिखू कहता है कि मैं दूर गांव से आया हूँ, मेरी घोड़ी छूटकर भाग गई है, तुम्हारे गांव वालों ने बताया कि एक घोड़ी तुम्हारे यहाँ आई है। इस पर राम प्रकाश कहता है, हाँ आई तो है, तुम चलकर देख लो, वह अगर तुम्हारी हो तो तुम ले जाओ। फिर दोनों घोड़ी देखने जाते हैं। भिखू घोड़ी देखकर तुरंत पहचान जाता है, यह तो उसकी ही घोड़ी है। इस पर राम प्रकाश कहता है, अब रात बहुत हो गई है, तुम आज रात यहीं मेरे घर रुको, जलपान करना, खाना खाना और सुबह अपनी घोड़ी लेकर चले जाना। भिखू कहता है, ठीक है। भिखू रुक जाता है। राम प्रकाश भिखू के लिए खाना लेकर आता है। भिखू खाना खाता है। भिखू जब खाना खा लेता है तो अचानक उसकी नज़र बर्तनों पर जाती है। भिखू देखता है कि बर्तनों के ऊपर तो उसका नाम लिखा है, यह तो उसके ही बर्तन हैं। वह सोचता है कि इतनी दूर इस राम प्रकाश के घर मेरे बर्तन कैसे हो सकते हैं। भिखू सारी रात यही सोचता रहता है। जब सुबह होती है तो भिखू जाने को तैयार हो जाता है तो राम प्रकाश उसको एक सिक्का देता है और कहता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, यह सिक्का तुम हमारी और तुम्हारी दोस्ती की निशानी के लिए रख लो और अपने इस दोस्त को याद रखना। भिखू सिक्का देखता है तो वह तुरंत पहचान जाता है कि यह सिक्का भी उसका ही है। भिखू तुरंत समझ जाता है कि उसके बर्तन, उसका सारा धन राम प्रकाश के घर आ गया है। भिखू समझ जाता है, इसी कारण उसकी घोड़ी भागकर इस राम प्रकाश के घर आई है। अब वह निर्धन हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसकी समझ में आ गया कि उसकी जो 2 बहुएं घर से बाहर गई थीं उसमें एक उसकी बहू थी ही नहीं, वह तो माता लक्ष्मी थी जो मेरे घर से निकलकर इस राम प्रकाश के घर चली आई। मैं सोच रहा था कि वह लौटकर क्यों नहीं आई। भिखू को पता चल चुका था अब वह गरीब हो गया है, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। भिखू बिना घोड़ी लिए चलने लगता है तो राम प्रकाश कहता है, भिखू भाई तुम जिस काम को आए थे वह काम तो कर ही नहीं रहे, तुम अपनी घोड़ी यहीं छोड़कर जा रहे हो। इस पर भिखू कहता है, मेरा सब कुछ तो तुम्हारे पास है, अब इस घोड़ी को लेकर क्या करूंगा। इस पर राम प्रकाश कहता है, मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो। इस पर भिखू कहता है, कोई बात नहीं, तुम इस घोड़ी को मेरी निशानी समझकर अपने पास रख लो। इसके बाद भिखू अपने घर चला जाता है।